करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदऊँ गुरु पद पतुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान शंकर क्रोधित अवस्था में भुसुंडी जी महाराज ने जब अपनी कथा सुनाई, यह कैसी कथा, यह स्वयं की कथा और अनुभव की कथा। जो कोई बात हम अपने अनुभव की करते हैं वह हृदय से निकलती है। तो राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकते। जब तक हम स्वयं को राम कथा से जोड़ेंगे नहीं, तब तक राम कथा का आनंद नहीं। भुसुंडी जी महाराज ने कहा कि हे गरुड़ जी, मेरे जैसा पापी व्यक्ति जो अपने गुरु से द्रोह रखता था, भगवान शंकर ने 1000 जन्म तक दारुण दुख भोगने का हमको श्राप दिया। और मेरे निर्मल गुरुदेव ने जब भगवान की आराधना स्तुति की, तो शंकर जी की कृपा से वही श्राप ही हमारे लिए वरदान बन गया। शंकर जी ने 3 वरदान दिया हमको। पहला वरदान कि 1000 जन्मों तक तो हमारा जन्म और मरण होगा, लेकिन जन्म लेते समय न दुख होगा और न ही मृत्यु के समय दुख होगा। अर्थात शरीर बदलते समय कोई भी कष्ट नहीं होगा। पहला वरदान। दूसरा वरदान, बड़ा अद्भुत वरदान, किसी भी जन्म का ज्ञान नहीं भूलेगा। अगर हम लोग को पिछले कई जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शायद हम जान जाएंगे कि इस जन्म में हमारा जो कष्ट है तो क्यों। भगवान शंकर ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि किसी भी जन्म का ज्ञान नहीं भूलेगा। और तीसरा तो आशीर्वाद बड़ा था, संसार में यहाँ तक कि ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने की छूट। भुसुंडी जी महाराज संसार में कहीं भी आ जा सकते हैं और उनके आने जाने पे कोई रोक नहीं हो। अगर कोई ऐसी गाड़ी हमको दे दे कि कहीं कभी भी कहीं भी वह आ जा सकती है, आसमान में उड़ सकती है, नदी में चल सकती है, धरती पे चल सकती है, सड़क पे चल सकती है, खेत में चल सकती है, और साथ ही साथ कभी भी उसका पेट्रोल न खर्च हो, उसकी ऊर्जा न समाप्त हो, तो यह आशीर्वाद तो हमेशा के लिए बड़ा बढ़िया होगा। भगवान शंकर ने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि संसार में कहीं भी आ जा सकते हैं। हे गरुड़ जी महाराज, शिव राखी श्रुति नीति और मैं नहीं पावा कलेश। शंकर जी का न्याय बड़ा अद्भुत है, भगवान का न्याय बड़ा अद्भुत होता है। कभी कभी हम अपने लोभ के कारण, लालसा के कारण भगवान के न्याय को समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु जो न्याय करते हैं बड़ा अद्भुत करते हैं। तो प्रभु भगवान शंकर ने जो न्याय किया कि श्रुतियों की लाज भी रखी और मेरे ऊपर भी कृपा कर दिया, और मैं नहीं पावा क्लेश। श्राप दिया था 1000 जन्म का, 1000 जन्म तो होगा, श्रुतियों की लाज रखी
और ऐसा कर दिया कि मेरे ऊपर कभी कोई दर्द भी न, यह विधि धरे विविदितन ज्ञान न गए खगेश। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान की इसी आशीर्वाद के नाते हम अनेक शरीर धारण किए और कभी भी हमारा किसी भी जन्म का ज्ञान नहीं समाप्त हुआ। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह तुझ कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में भी हमने शरीर धारण किया। देवता हो या मनुष्य हो, संसार के जितने भी शरीर हो सकते हैं, सारे शरीर हम धारण करते हैं। अच्छा, मनुष्य का शरीर और दूसरे शरीर में भिन्नता क्या है? भिन्नता यह है कि मनुष्य के शरीर में यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह समझ अवश्य पैदा हो जाती है, हम करें या न करें, लेकिन यह समझ तो प्रत्येक मनुष्य को हो जाता है कि ईश्वर संसार में है और ईश्वर को ही अपना कर्म, अपना शरीर, अपना मन, धन सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन दूसरे किसी योनि में यह भाव नहीं। वैसे देखा जाए तो कबूतर अगर बन जाए कोई, तोता बन जाए कोई, तो कितना बढ़िया। न पढ़ने का कष्ट है, न घर बनाने का कष्ट है, न इस संसार में कहीं आने जाने का कष्ट है, जब चाहें तब हो जाए। लेकिन उसमें भगवान की समझ नहीं। मनुष्य में अनेक कष्ट है, लेकिन उसके बाद भी भगवान है, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और मनुष्य के शरीर में ही हम जो कर्म कर सकते हैं वह कर सकते हैं। बाकी योनियों में तो कर्म के फल को भोगना है। अगर हम मनुष्य से देवता भी बन गए तो वह देवता का शरीर भी तब तक रहेगा जब तक कि हमारे कर्म का फल चल रहा। मानिए अगर हमने अपने बैंक अकाउंट में बहुत ढेर सारा रुपया जमा कर दिया और कोई काम नहीं किया, तो जब तक वह रुपया हमारे अकाउंट में है तब तक तो हम आराम से हैं। जिस दिन वह रुपया हमारे अकाउंट में खत्म हो जाएगा, उस दिन से ही बैंक हमको पैसा देना बंद कर देगा। ऐसे ही देवताओं का शरीर, मनुष्य के शरीर के द्वारा जो कर्म भाव होता है, उसका जो फल है, उस फल से हम कोई चिड़िया बन सकते हैं, कोई कीट बन सकते हैं, यहाँ तक कि देवता भी बन सकते हैं। लेकिन उसमें कर्म करने की समझ नहीं होती है, इसलिए हमको वापस दोबारा मनुष्य के शरीर में ही आना पड़ता है। चरम देह द्विज गए मैं पाए। तो सबसे पहला जन्म जो कालभूषुंडी जी का हुआ, वह कहाँ हुआ? वह अयोध्या में हुआ और शूद्र के शरीर में। और सबसे अंतिम जन्म जो भूषुंडी जी महाराज का हुआ, वह मनुष्य में ही ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया। चरम देह द्विज गए मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण। तो हर जन्म में जब हम जन्म लेते और मृत्यु होता, तो पिछले जन्म का हमको ज्ञान नहीं भूलता। इसलिए हमने किसी भी जन्म में भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। और परिणाम स्वरूप जब हम ब्राह्मण का शरीर पाए, तो सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऐसे भगवान की कथा को, सत्संग को, श्रुतियों को हमने गाना शुरू किया। जब कभी जीवन में यह इच्छा होने लगे कि चलो बाबा का आज दर्शन करें, चलो आज कोई यज्ञ पूजन हवन आदि करें, किसी का परोपकार करें, तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। हमारे पुण्य वह सब प्रकट हो रहे हैं। उसी के कारण हमारी ऐसी इच्छा हो रही है कि थोड़ा सा हम अब भगवान के नाम का सुमिरन भी कर लें। खेले तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला।
प्रौढ़ भय वही पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुर धेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछुन सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। तो जब ब्राह्मण के घर में हम जन्म लिए, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम सब की इच्छा होती है कि वो पढ़ लिख करके बहुत तरक्की। लेकिन मेरे मन में क्या है, मेरे मन में तो पिछले सारे जन्मों का ज्ञान था। उसके कारण हम जानते थे ये जो हमारे माता पिता हैं, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, यह तो सारा संसार मिथ्या है। और मेरा मन बार बार राम जी के भजन में करता है। लेकिन जब हम कहीं सत्संग में जाते, प्रभु के पाठ पढ़ते, तो मेरे माता पिता हमको बुला करके हमको स्कूल की पढ़ाई में, विद्यालय की पढ़ाई में लगा देते। हे गुरु जी, मेरा मन तो लगता नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान तो हमें पहले से था। यह सारा संसार तो मिथ्या है। सत्य अगर कुछ है तो संसार में भगवान ही सत्य है। और कोई ऐसा है क्या, अगर कोई हमको कामधेनु कहीं मिल जाए और एक जगह कोई गदही मिल जाए, तो जो मूर्ख होगा वही गदही को अपने घर ले जाएगा, और जो बुद्धिमान होगा वह तो कामधेनु की ही सेवा करेगा। तो यह मनुष्य का शरीर, यह कामधेनु का शरीर, मन में जैसी इच्छा करेंगे वही प्राप्त होगा। यह शरीर तो साधन है, भगवान ने दे दिया, लेकिन इस शरीर में भगवान की भक्ति अगर आ जाए तो वही असली साधना है। तो जब शरीर मिला ही है, तो इस शरीर से दूसरा कोई काम करने से अच्छा है भगवान की भक्ति क्यों न किया जाए। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मेरे पिता हमको पढ़ाते पढ़ाते हार गए, लेकिन हम तो प्रेम में मगन हैं। राम जी के प्रेम में जब ऐसे मगन हुए तो अब भला कहाँ मन लग रहा है। एक समय ऐसा हुआ कि काल के वश में हमारे माता पिता के शरीर का देहांत हो गया। अब तो हमारा शरीर, हम और स्वतंत्र हो गए, और फिर हर जंगल जंगल जा करके, मुनियों की, ऋषियों की कुटी में जा करके, जहाँ भी राम कथा होता वहाँ हर जगह जा करके हम भगवान के भजन का श्रवण करते, राम कथा का श्रवण करते, मुनियों के दर्शन करते। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरुनावऊं। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, भगवान राम के गुण को बूझने की कोशिश की। एक हो गया जानना और एक हो गया बूझना। जानने के लिए जैसे कोई चीज़ हम अपनी आंखों को खोल के देखें तब जानेंगे कि अरे यह तो पार्वती माता की मूर्ति है, यह तो गणेश जी की मूर्ति है, यह तो आम है, यह तो अमरूद है। लेकिन जब हम बूझना शुरू कर देंगे तो देखते ही, और यहाँ तक कि बिना देखे हाथ से स्पर्श करके ही जान जाएंगे यह कौन है। तो राम के प्रेम को जानना शुरू करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। तो क्या करें, भगवान के प्रेम को बूझना शुरू कर दें। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हर्षित खगना। जैसे बहुत गर्मी हो और गर्मी से बचने के लिए हम क्या करें, किसी शीतल सरोवर में जा करके पानी में आराम से बैठ जाए। ऐसे ही भगवान का प्रेम है। भगवान के शीतल प्रेम की थाह में जो एक बार बैठ गया, उसको फिर उस जल से बाहर निकलने का नहीं मन करता है। संसार में तो बड़ा भीषण गर्मी है महादेव, इस कलयुग में बड़ा कष्ट है। और कष्ट ही नहीं, कलयुग में ज्ञान भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। तो संसार में लोग प्रसन्न कैसे रहे, क्या करें, न कोई बताने वाला है, न कोई समझाने वाला है। इसलिए बाबा खीरेश्वर महादेव से मेरी यह बारंबार प्रार्थना है कि हे महादेव, जो कोई भी आपके याद करे, आपको स्मरण करे, आपका दर्शन करने आए, अपने घर में ही बैठ करके आपको याद करे, ओम श्री राम का मंत्र सुनाए, राम राम सुनाए, खीर का भोग लगाए, उन सब का कल्याण करो बाबा। सबके ऊपर कृपा करो, सबके कष्ट को दूर करो।
हे गरुड़ जी महाराज, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। शंकर जी ने तो पहले ही हमको आशीर्वाद दिया था, इस संसार में कहीं भी आ जा सकते हैं। उसके कारण हम एक से बढ़कर एक जगहों पे बिना किसी रोक टोक के आना जाना शुरू किए, और हर जगह जाते तो यही सोचते कहाँ राम जी की कथा कानों में पड़ जाए, जरा एक बार जाने तो कि यह ऋषि मुनि जो राम कथा कह रहे हैं वह कैसी कह रहे हैं। दूसरे ऋषि मुनि जो राम कथा कहेंगे हो सकता है उसमें कोई और नई बात कह दें। तो भगवान की कथा के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान शंकर के आशीर्वाद से पूरे संसार में विचरण करने लगे। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, 3 तरह की बड़ी प्रगाढ़ इच्छा हो संसार में सबके हो, और अगर यह इच्छा न रहे तो माया द्वारा बनाया गया है संसार कभी आगे ही न बढ़े। वह 3 तरह की इच्छा क्या है? पहली इच्छा संतान की। जब हम अपने युवावस्था में पहुंचते हैं तो सबको इच्छा होती है कि उसका कोई एक संतान हो जाए। दूसरी इच्छा है धन की, और तीसरी इच्छा है मान सम्मान की। ये जो 2 इच्छा है, संतान की और धन की, यह तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रहे तो भी आदमी चल जाता है, गृहस्थ जीवन में चल जाता है। लेकिन ये जो मान सम्मान की इच्छा है, ये मान सम्मान की इच्छा से बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं बच पाते। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी नहीं, जो अपने स्वाध्याय में लगे हैं, अपने भगवान के भजन में लगे हैं, उनके भी मन में यह कामना आ जाती है कि ऐसा कोई काम करे कि हमारे इस काम को संपूर्ण संसार देखे और हमारी प्रगति हो, हमारा मान सम्मान संसार में बढ़े। हनुमान जी महाराज इसीलिए विशेष रूप से ज्ञानी नाम अग्रगण्य हम कहते हैं। सुरसा अम्बा ने हनुमान जी महाराज का जब रास्ता रोका तो हनुमान जी अपने शरीर को और बड़ा किया। सुरसा अम्बा ने उनसे बड़ा अपना मुख कर लिया। हनुमान जी महाराज और बड़ा करते हैं, और सुरसा अम्बा ने अपने मुख को जैसे जैसे हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा करते वैसे वैसे अपने मुख को और बड़ा करते। यह सुरसा अम्बा का मुख क्या है? यह मुख है हमारे मन में मान सम्मान पाने की इच्छा। हनुमान जी महाराज ये कैसे हैं जो इन सारी चीज़ों से परे हैं, उनको कभी यह इच्छा नहीं करती। हम महादेव जी को कथा सुना रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा तो होगी ही कि सारे संसार में भगवान के साथ साथ मेरा मन भी, मेरा नाम भी चारों ओर फैले जाए। हनुमान जी महाराज में ऐसी इच्छा कभी नहीं। इसलिए जब सुरसा अम्बा का मुंह बहुत बड़ा हो गया तो भगवान के काम के कारण उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया। कलयुग में जितने पुण्य कर्म हैं वह पुण्य कर्म भी लालच के वशीभूत हो गए। तो यह जो 3 इच्छा है, तृष्णा जिसको कहेंगे, त्रिविध इच्छा जिसको कहेंगे, छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लालसा पुर अतिवाड़ी, यह तीनों इच्छा मेरे हृदय में आई ही नहीं, बस एक ही इच्छा हो गई तीनों इच्छाओं को मिला करके कि एक लालसा पुर अति बाढ़ी। तुलसी बाबा जब मानस लिखते हैं, अब इस कलयुग में किसी को अगर कहें कि बहुत ही पवित्र प्रेम हृदय में, बहुत ही निर्विकार प्रेम हृदय में, यह भाव तो केवल शब्द ही हम सुन सकते हैं, भाव नहीं जान सकते। जब आज तक किसी ने इस कलयुग में पवित्र प्रेम देखा और महसूस ही नहीं किया तो क्या जाने, तो लोगों को समझाएं कैसे। तो तुलसी बाबा ने जो इस सांसारिक जीवन का भाव है, उस भाव को भगवान की भक्ति के प्रेम के साथ जोड़। लालसा का मतलब जब हम भौतिक चीज़ों की इच्छा करने लगे, तो भौतिक चीज़ों की इच्छा करने में जो हमारा मन करता है, जैसे मन किया कि हमको एक गाड़ी मिल जाए, बड़ी अच्छी सी सुंदर गाड़ी, नई, तो हमारे मन में यह कामना आने लगेगी। महादेव जी के पास भी जाएंगे, बहुत तरह के उपाय करेंगे, लेकिन ये लालसा अगर भगवान की भक्ति की ओर घूम जाए कि ऐसा क्या करें कि आज खीरेश्वर महादेव हम पे बड़े प्रसन्न हो जाएं। खीर बनाते समय मेरे मन में यह बार बार विचार आए कि महादेव मेरे ऊपर आज प्रसन्न हो जाते,
तो लालसा शब्द जब आध्यात्मिकता के लिए बन जाता है तो बड़ा ही चटपटा बन जाता है। मानस इसीलिए संसार में प्रसिद्ध है कि मानस में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे भाव हैं जिन भावों को सामान्य व्यक्ति भी जान सकता है। तो एक ही लालसा मन में रह गई, और लालसा क्या? राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल करेंगे। कि सब कुछ तो जान गए, लेकिन राम जी के चरणों को एक बार इन आंखों से देख लें, ये बड़ी बात है। भगवान को अगर हम देखने की इच्छा करें तो बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा कहेंगे कि मन की आंखों से देख लो, आंखों को बंद करो और ईश्वर दिख जाए। लेकिन भुसुंडी जी महाराज की इच्छा क्या है? भुसुंडी जी महाराज की इच्छा यह है कि भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, इन भौतिक आंखों से जैसे जंगल देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, बादल देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, जानवर देखते हैं, ऐसे ही हम राम जी के चरणों का दर्शन कर सकें और अपने हाथों से उनके चरणों को स्पर्श कर सकें। एक ही लालसा रही, राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं, तभी मेरा जन्म सफल होगा। तो सारे साधु महात्माओं के यहाँ, कथावाचकों के यहाँ, ऋषियों मुनियों के यहाँ भुसुंडी जी महाराज जाकर के क्या कहते कि भगवान के चरणों का दर्शन कराए। अब भगवान के चरणों का दर्शन संसार में कौन करा सकता है? इतनी सामर्थ्य कोई हो तब तो। जय पूछे सोई मुनि अस कहूं, ईश्वर सर्वभूत में आई। जिससे भी पूछते वह सारे ऋषि मुनि ज्ञान की बातें कराते कि संसार में तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए कि भगवान अगर कण कण में व्याप्त हैं तो जरा हमको बालक रूप में दिख जाए एक बार। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति गुर अधिकारी। निर्गुण और सगुण यह दो ऐसा मत। बड़े बड़े ऋषि मुनि निर्गुण मत की ही प्राथमिकता देते हैं। सारे लोग कहते हैं कि सगुण भक्ति तो बड़ा आसान। सगुण भक्ति का मतलब खीरेश्वर महादेव जी के ज्योतिर्लिंग को हम सामने रखें, इनको खीर भोग लगाएं और इन्हीं को ध्यान में रखें, इनकी सेवा पूजा करें, तो बड़ा आसान। लेकिन अगर हम निर्गुण भक्ति करें कि बाबा खीरेश्वर महादेव निर्विकार हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं है, तो हम कहीं भी उनका ध्यान करके बैठ जाएं, तो सारे लोग निर्गुण भक्ति को बहुत ही कठिन बताते हैं और सगुण भक्ति को आसान बताते हैं। लेकिन भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि सगुण भक्ति बहुत कठिन है और निर्गुण भक्ति बड़ा आसान है। कैसे? निर्गुण भक्ति में तो कहीं भी बैठ गए और भगवान का ध्यान लगा दीजिए, पहाड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में ध्यान लगा लिए। सगुण भक्ति में जब हम महादेव के ज्योतिर्लिंग को ही महादेव मानते हैं, हो सकता है कि बाबा किसी और रूप में कोई आए हमारे कानों में कहे कि अरे ओम श्री राम में क्या रखा है, तुमको तो जय श्री राम बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो हमारा मन क्या होगा? हमारा मन कुछ सालों के बाद दूसरी ओर चला जाएगा। भगवान के मंत्र की चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा हम बहुत वर्षों तक करेंगे और अगर हमको कुछ न मिले तो मेरे मन में भी एक बार विचार आएगा कि हमारे मंत्र में ही तो कोई खोट नहीं, तो हमारा मन क्या करेगा? दूसरे मंत्रों की ओर जाने लगेगा। लेकिन अगर कोई सच्चा प्रेमी है, भगवान के ज्योतिर्लिंग का ही भगवान खीरेश्वर महादेव मान करके इनकी पूजा कर रहे हैं, ओम श्री राम के मंत्र को ही मान करके पूजा कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्राप्त हो या न हो, फिर भी लगे रहें। 1 साल लगे रहें, 2 साल लगे रहें, 10 साल लगे रहें, 50 साल लगे रहें, 1 जन्म लगे रहें, कई जन्म लगे रहें, ऐसा भाव यह तो बड़ा कठिन है। सगुण भक्ति ऐसा ही भाव है कि किसी से नाता जोड़ लिए तो आज वह बड़ा बलिष्ठ है तो भी उसके साथ नाता जुड़ा है, अगर कल वह कमजोर हो जाए तो भी उसके साथ नाता जुड़ा रहे। यही सगुण भक्ति है। इसीलिए सगुण भक्ति को भुसुंडी जी महाराज बड़ी कठिन मानते हैं। और भुसुंडी जी महाराज का मन कहाँ? भुसुंडी जी महाराज का मन तो सगुण भक्ति में ही लगा है। सगुण भक्ति में जब भगवान राम की सेवा पूजा करेंगे तभी तो राम के चरणों का दर्शन करेंगे।
तो जितने जितने ऋषि मुनियों के पास जाते, सारे लोग क्या करते, सारे लोग निर्गुण रूप का प्रचार करते, और भुसुंडी जी महाराज को तो सगुण रूप का दर्शन करना है। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। किसी से बहुत प्रेम हो और वह सामने से आ जाए, तो वह सामने से आएगा तो मेरे चेहरे का रंग बदल जाएगा। जैसे बाबा के जैसे ही दर्शन करो तो दर्शन करते ही आंखों की चमक अपने आप बढ़ जाती है। अपने पुत्र को देख लीजिए, अपनी संतान को देख लीजिए, अपने किसी परिचित को देख लीजिए, तो देखते ही दिखेगा वो, लेकिन चेहरा मेरा रंगीन हो जाता है। ऐसे ही जब रामचंद्र जी के हम भजन गाना शुरू करते, भगवान की कथा कहना शुरू करते, तो छन छन नव अनुराग, नित नव प्रेम। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा के, तुलसी बाबा के मानस में ये बड़ी अद्भुत बात है कि जो शब्द जहाँ होना चाहिए वो शब्द वही, नया नया प्रेम। ऐसा प्रेम, कोई भी स्वादिष्ट चीज़ हम खा रहे हैं, रोज खाएं तो एक बार मन करे कोई और चीज़ खाएं, लेकिन प्रेम ऐसा हो जिसमें नित नव प्रेम बना रहे। तो राम जी के चरणों के प्रति जो हमारा भाव था वह नित नव प्रेम के रूप में था। रघुपति जस गावत फिरऊं, उनकी यश कीर्ति चारों ओर गाते, और गाते गाते कोई सुनने वाला हो चाहे ना हो, मेरे ही रोम रोम खड़े हो जाते। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण नायऊ बचन, कहऊं अति दीन। इसी भगवान की खोज में चलते चलते कैलाश के दूसरी ओर मेरु पर्वत पे, जहाँ पे एक ऋषि है, मुनि है, लोमश ऋषि, उनके आश्रम चले गए, उनके पहाड़ों पर चढ़ गए। जब वहाँ जाएंगे तो उस स्थान की सुंदरता तो अपने आप में बड़ी अद्भुत है, जिनको शब्दों से कह पाना मुश्किल है। तो देखी चरण सिर नायऊ, वचन कहऊं अति। लोमश ऋषि के पास जब भुसुंडी जी महाराज गए तो लोमश ऋषि के मुख को नहीं देखा, उनके चरणों का दर्शन। मुख को नहीं देखने का मतलब, मुख को नहीं देखने का मतलब कि भुसुंडी जी महाराज के लिए न कोई मुनि है, न कोई ज्ञानी है, न ही कोई अज्ञानी है। जहाँ से भी राम जी के प्रति कथा, राम जी का भाव मिल जाए, वही उनके लिए सबसे प्रिय है। इसलिए भुसुंडी जी महाराज सबके चरणों का ही दर्शन करते थे। न जाने कब कहाँ किसके मुख से भगवान के बारे में जानने को मिल जाए। तो लोमश ऋषि तो इतने बड़े ज्ञानी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर का जब एक रोंवा गिरता है तो एक इंद्र की उम्र समाप्त होती है, अर्थात वह कितने सालों से है कोई नहीं जानता है। ऐसे लोमश ऋषि को भी जब भुसुंडी जी महाराज देखते हैं तो उनके चरणों का ही दर्शन करते हैं। देख चरण सिर नायऊ, वचन कहूं अति दीन। चरणों पे गिर करके बड़े दीन वचन हमने उनसे कहा, सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, दुज आयम के काज। जब मेरे इस दीनहीन वचनों को उन मुनि ने सुना तो मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, यहाँ कहाँ से चले आए? सारे धरती को छोड़ करके इन पर्वतों के बीच में तुम किस लिए आए हो? तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। तब हमने कहा हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, जो हो चुका है वह भी जानते हैं, जो हो रहा है वह भी जानते हैं, और जो होने वाला है वह भी जानते हैं। सर्वज्ञ ही नहीं, सुजान भी। सर्वज्ञ और सुजान में क्या अंतर? सर्वज्ञ हमारे पास कोई बहुत बड़ी शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है, शक्ति होना सर्वज्ञता है, प्रयोग कहाँ करना है यह सुजान है। हम ऐसी जगहों पे शक्ति का प्रयोग करें जहाँ सबका भला हो। तो लोमश ऋषि को भुसुंडी जी महाराज सर्वज्ञ भी कहते हैं और सुजान भी कहते हैं कि शक्तियाँ आपके पास हैं, ज्ञान आपके पास है, किसे देना है और नहीं देना है यह भी आप जानते हैं। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तो भगवान के सगुण रूप के बारे में हमको ज्ञान दे दीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। कथा बड़े ही आनंद के भाव में जा रही है। भुसुंडी जी महाराज की जो कथा है
वह हम सब की कथा है। केवल ऐसा नहीं कि भुसुंडी जी महाराज परम ज्ञानी हैं तभी उनकी कथा है। भुसुंडी जी महाराज ने अपने हृदय का भाव बताया कि किस प्रकार से कलयुग में हम जन्म लिए, किस प्रकार से कलयुगी भाव मेरे मन में था और भगवान की कृपा से क्या प्राप्त हुआ। बाबा ऐसी कृपा करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे, आपकी कृपा प्राप्त करते रहे, सबके ऊपर कृपा करिए, सबका कल्याण करिए महादेव, सबके कष्ट का हरण कर लीजिए। ओम श्री राम। अब हों प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तुरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और सुख के आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।